हेलो फ्रेंड्स। तो प्रेगनेंसी टाइम में अगर आपके बच्चे का वेट कम है तो उसके लिए आपको कुछ चीजें अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी में जो बच्चे का वेट होता है, जो डिलीवरी के टाइम पर अगर बच्चे का वेट 3 किलो 3.5 किलो होता है तो वो एक अच्छा वेट माना जाता है। लेकिन अगर बच्चे का वेट 3 किलो से कम है, अगर आपको अल्ट्रासाउंड देखने को मिला है कि बच्चे का वेट 3 किलो से कम है, बच्चा 2 2.5 किलो या उससे 3 किलो के से नीचे ही है, तो इस केस में आपको बच्चे का वेट बढ़ाने के लिए कुछ चीजें डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि बच्चा अगर वीक रहता है तो डिलीवरी के बाद भी बच्चे को काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है, बच्चे को कैरिंग बहुत ज्यादा करनी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी में घर में ही बच्चे का वेट अच्छे से बढ़ जाए, उसके लिए आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि घर में ही बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है कि देखिए, अक्सर समय कम मिला है तो आपको सबसे पहले जो कोशिश करनी है वो है कि आपको ड्राई फ्रूट अच्छे से खाना है। प्रेगनेंसी टाइम में आपको ड्राई फ्रूट स्टार्टिंग से खा सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। उसमें आप अखरोट, बादाम, अंजीर, काजू, किशमिश, ये सारी चीजें अच्छे से बिल्कुल खा सकते हैं। इससे बच्चे का वेट भी अच्छे से बढ़ता है, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छे से होता है। प्रेगनेंसी का 7 8 9 में स्टार्ट हो गया है तो आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी बनवा के खा सकते हैं। उसमें घी मिलाकर आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनवा के खाएं, इससे भी बच्चे का वेट तेजी से बढ़ता है। नंबर 2 चीज होती है कि आप प्रोटीन रिच डाइट अच्छी से, देखिए प्रोटीन का जितना अच्छा लेंगे तो इससे आपका भी हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका भी वेट बढ़ेगा और आपके बच्चे का भी वेट बढ़ेगा। तो आपको डेली ये कोशिश करना है कि आपको प्रोटीन रिच डाइट अच्छे से लेनी है। उसके लिए आप क्या खा सकते हैं, तो आप छोला, राजमा, चना, पनीर, ये सारी चीजें खाते हैं। रागी खा सकते हैं, इससे प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो कि आपके बच्चे के वेट बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज होती है कि आप हल्की फुल्की दूध के साथ बनाना ले सकते हैं। देखिए, बनाना और दूध अगर आप एक साथ लेते हैं तो उससे भी आपका वेट अच्छे से बढ़ता है, आपके होने वाले बच्चे का भी वेट अच्छे से गेन होता है। नेक्स्ट चीज होती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डेली दूध लेना है। दूध आपको डेली एक दिन में 2 गिलास दूध जरूर पीना चाहिए। क्योंकि अगर आप दूध भी अच्छे से पीते हैं तो उससे बच्चे का वेट अच्छे से बढ़ता है, आपको अच्छे से कैल्शियम मिलता है, आपको अच्छे से प्रोटीन मिलता है, जो कि आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर दूध पीने का नहीं मन हो रहा है तो आप दूध में किसी भी फॉर्म में ले, यानी कि जैसे बहुत बार होता है फ्रेंड्स में दूध पीने का मन होता है, तो दूध में आपको ऐसी प्रोटीन पाउडर जो आती है डॉक्टर से पूछ के आप वो ले सकते हैं, हाँ वो मिला के पिए ताकि दूध का टेस्ट अच्छा आए और दूध पी सके। अगर आप फिर भी दूध नहीं पी पा रहे हैं तो दूध को किसी भी टाइप का जैसे शेक बना के पी सकते हैं आप। किसी भी शेक में अगर आप दूध मिला के पीते हैं तो उससे भी आपको दूध पीने के फायदे मिल जाते हैं। आप दही खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, तो इसमें भी कैल्शियम बहुत अच्छा पाया जाता है, प्रोटीन अच्छा पाया जाता है, जो कि आपके बच्चे का वेट बढ़ाने में आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज होती है कि आप बेसन भी खा सकते हैं, क्योंकि बेसन का लड्डू खा सकते हैं, बेसन का चीला बना के खा सकते हैं, बेसन के पराठे आते हैं, बहुत सारी चीजों में आप बेसन को भी यूज कर सकते हैं, तो इससे भी अच्छा प्रोटीन होता है, भी आपको जरूर खाना चाहिए। हाँ, रोस्टेड चना होता है, आप वो भी खा सकते हैं। रोस्टेड चने आप भी खाएं तो उससे आपको आयरन की कमी नहीं होती है और आपको अच्छा प्रोटीन भी मिलता है, तो आप उसे भी खा सकते हैं। प्रेगनेंसी टाइम में आप स्प्राउट्स भी खा सकते हैं, लेकिन स्प्राउट्स खाने से आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में कच्चा स्प्राउट्स नहीं खाना है। आप उसे अच्छे से पका के तल के भून के खाएं तो आपको एक अच्छा प्रोटीन मिलता है। इस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खून की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि खून की कमी की वजह से भी बच्चे का वेट अच्छे से नहीं बढ़ता है और डिलीवरी के टाइम पे आपको प्रॉब्लम होती है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है और डिलीवरी के बाद भी बच्चों को काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सिचुएशन में आपको खून की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको खून की कमी हुई है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आयरन रिच फूड अच्छे से लेना है। आपको ग्रीन वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो आप अच्छे से खाएं। आप जो सिट्रस फूड होते हैं जैसे कि ऑरेंज, मौसमी, नींबू, आंवला, ये अच्छे से खाएं। ये भी अगर आप अच्छे से खाते हैं तो इससे भी आपको अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है। आप चुकंदर खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, कीवी खा सकते हैं, ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से खाते हैं तो आपको अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है। अगर खाने को लोहे की कढ़ाई में बना के खाते हैं तो इससे भी आपको अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है। ब्रोकली भी आयरन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, तो ब्रोकली भी आपको जरूर खाना चाहिए। ब्रोकली, पालक, गाजर, चुकंदर, अनार, ये सारी चीजें बीन्स में आयरन बहुत अच्छा पाया जाता है और आपको खून की कमी को दूर करता है। नेक्स्ट चीज होती है कि इस टाइम पे आपको पानी भी अच्छे से पीना है। देखिए, बहुत बारी होता है कि अगर आप पानी भी अच्छे से नहीं पीते हैं तो उससे भी बच्चे का वेट भी इफेक्ट पड़ता है, बच्चे का वेट अच्छे से नहीं बढ़ता है, बच्चे की मूवमेंट अच्छे से नहीं बढ़ती है। प्रेगनेंसी टाइम में आप पानी भी बहुत अच्छे से पीना है, लिक्विड आपको अच्छे से लेना है। क्योंकि अगर आप लिक्विड अच्छे से नहीं लेते हैं, पानी अच्छे से नहीं पीते हैं, तो आप हाइड्रेट नहीं फील करते हैं, बच्चे के आसपास का जो इंटरफेयर होता है वो सूख जाता है, जिसकी वजह से भी बच्चे का वेट नहीं बढ़ पाता है, बच्चे का मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको लिक्विड में बहुत अच्छे से पीना है। आप एक दिन में कोशिश करें कि दिन से 3 लीटर पानी पिए। आप नींबू पानी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, कोई भी फ्रूट जूस पी सकते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से मिलना चाहिए। नेक्स्ट चीज होती है कि आप अंडा, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप अंडा जरूर खाएं। अंडा भी प्रोटीन का बहुत अच्छे से होता है, तो आप अंडा खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, मीट मछली खा सकते हैं, उसमें भी प्रोटीन अच्छा पाया जाता है। लेकिन आपको ये सारी चीजें खाते समय बस ये ध्यान रखना है कि आपको उसको अच्छे से पका के खाना है, कच्चा नहीं खाना है, अंडर कुक नहीं खाना है। आप अगर वेजिटेरियन है तो आप पनीर खा सकते हैं, पनीर प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो आपको पनीर जरूर खाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये सारी जो चीजें हैं ये आपको बच्चे का वेट बढ़ाने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। प्रेगनेंसी टाइम में आपको ये चीजें जरूर खानी चाहिए।
प्रेगनेंसी में अगर आपका वेट कम है, बच्चे का वेट कम है, तो आप नेक्स्ट घी भी खा सकते हैं। घी भी आपका वेट बढ़ाने में, बच्चे का वेट बढ़ाने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका वेट नॉर्मल है या पहले से आप बहुत ज्यादा ओवर वेट है, तो बहुत ज्यादा घी का इस्तेमाल करें। हम लिमिटेड अमाउंट में घी का इस्तेमाल करें। तो घी जब भी आप खा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि घी घर का बना हुआ हो तभी खाएं। बाहर का घी इस टाइम पे खाना अवॉइड करें, क्योंकि उसमें बाहर की भी चीजें मिली होती हैं। अगर आप घर का घी खाते हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा लगता है। तो घी को आप खाने डाल खा सकते हैं, सब्जी में डाल खा सकते हैं, पराठे के ऊपर लगा खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बनवा के खा सकते हैं, या कोई से भी टाइप का भी लड्डू बनवा के घी मिला के आप खा सकते हैं। घी खाने से भी आपके बच्चे का वेट अच्छे से बढ़ता है। तो फ्रेंड्स यही सारी चीजें हैं जिनका भी आपको ध्यान रखना है। अगर फ्रेंड्स टाइम में आपके बच्चे का कम है तो आपको ये सारी चीजें जरूर ट्राई करनी चाहिए, जिससे कि प्रेगनेंसी में आपके बच्चे का वेट बढ़े और डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके बच्चे का वेट एक हेल्दी हो। फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि से अच्छी अच्छी अपडेट्स मिलते रहे।